249 एपिसोड हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ के बारे में सीखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ कोच भी हैं जो हर दिन कुछ नया नया सीखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। कितना अच्छा ये फिटनेस मॉर्निंग हम लोग का सीखते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं हेल्थ की कैसे ठीक रखना है। तो आज डेजी मैम बताएंगी कुछ अपना हेल्थ के बारे में, जो कटिहार से हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुनीता मैम, थैंक यू। सबको गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डेजी है, आप लोग जानते हैं हम कटिहार से हैं। और पहले हाउसवाइफ थे, अभी भी हाउसवाइफ है, लेकिन अब बिजनेस लेडी हैं। बिजनेस करते हैं अपने हस्बैंड के साथ मिलके। आज हम थोड़ा सा अपने बारे में बात करेंगे कि कुछ चेंजेस हम अपने अंदर लाए, क्योंकि पहले कुछ अलग था। हेल्थ का प्रॉब्लम था, बहुत सारा चीज, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा उससे निकले, हम बाहर आए। और हम जानते हैं कि बहुत सारी लेडीज हैं। जेंट्स तो अपने आप को बहुत जल्दी बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, लेकिन लेडीज से थोड़ा सा ये सब चीज टफ होता है कि अपने आप में बदलाव करना, क्योंकि जो रूटीन हम लोग का चलते आता है कि चलो यही ठीक है, इसी में हम लोग कंफर्ट हो जाते हैं कि नहीं, इससे नहीं निकलना है, जो हो जाए ऐसे ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा चीज ऐसा आ जाता है कि जो कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना, ये करना वो करना, बहुत सारा चीज आ जाता है। तो वही चीज मेरे साथ भी हुआ था। कहते हैं ना कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास वो हर चीज है, उसका वैल्यू आपको समझ में आ जाए। हमारे पास अच्छे हेल्थ कोच है, हमारे साथ अच्छे मेंटर है, हमारे साथ अच्छे फूड फूड सप्लीमेंट है, सब कुछ है मेरे साथ। लेकिन उसका वैल्यू हम समझ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत कम जगह में ऐसा होता है कि सब कुछ रहते हुए उसका वैल्यू हमको समझ में आता है। तो वही चीज मेरे साथ था। और शादी हुई मेरी, और कुछ ही दिन के बाद मेरी बाबू आई, बेटी आई। सीजर से दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे सीजर से हुए। सीजर से हुए तो वजन बहुत कम था मेरा, और वजन करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। जब बेटी आई तब देखे कि वेट होना चाहिए, तो 50 किलो मेरा वजन था। तो 50 किलो वजन था तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाइट भी अच्छा खासा था। लेकिन 7 किलो अंदर वेट ही थे हम। वैसे मेरा 56-57 किलो होना चाहिए, लेकिन 50 किलो थे, तो खुश थे, कोई दिक्कत नहीं। और जरूरत भी नहीं बुझाता था कि वजन करना है, ये सब चीज दिमाग में था ही नहीं। ठीक है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चल रहा था बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़े बच्चे बड़े होने शुरू हुए, स्कूल जाना शुरू किया दोनों। वहां से मेन कहते हैं ना, खेला होवे वही खेला होवे शुरू हो गया। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू किए तो फिर आराम मिलने लगा हमको, मेड आ गई घर में। कहते हैं ना कि जिस घर में मेड होती है ना, मेड दुबली पतली और मालकिन जो होती है अच्छी खासी दिखती है। तो वही सेम होने लगा कि मेरी मेड जो है एकदम दुबली पतली, और हम थोड़ा सा ग्रोथ होने लगा मेरे अंदर। और ऐसा वैसा नहीं, भयंकर वाला ग्रोथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मतलब मेड आई, उसके कुछ दिन के बाद फिर लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ, और खाना पीना शुरू से ही मेरा घर में जो था, ससुराल में बड़ी बहू थे तो पापा ससुर जी को जो बोलते थे, पापा ये चीज चाहिए, तो अगर वो चीज 1 किलो में भी हो जाएगा तो मेरे घर में 3 किलो आता था कि बड़ी बहू बोली है। तो मतलब ये सब चीज था घर में, थोड़ा सा खाने पीने का बहुत ज्यादा, मतलब फ्री, कोई टेंशन नहीं। अगर नॉनवेज ही खाना है तो मन से खाओ, 2 दिन 3 दिन तक खाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई बृहस्पति नहीं, कोई शुक्र नहीं, कोई शनिचर नहीं। हर दिन नॉनवेज होगा तो हर दिन चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। शाम के समय में पापा कोर्ट में जॉब करते थे, तो पापा सिंघाड़ा खाना है तो सिंघाड़ा आ गया, किसी दिन लिट्टी खाना है तो लिट्टी आ गया, मिठाई खाना है। मतलब खाने पीना, वेट भी उस समय बहुत ज्यादा नहीं था, तो हर चीज खाते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना, गलत आदत जो होता है वो तो आदत होता है ना, वो कब बदल जाएगा आपका, और कब आपके हेल्थ चैलेंज आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह का रूटीन मेरा चल रहा था। रात का कोई टाइम नहीं, रात में मूवी देख रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ाई कर लिए, 10 बजे मूवी देख रहे हैं, 12-1 बजे मूवी देखें, और याद आया कि फ्रिज में तो मिठाई रखा हुआ है, तो 1 बजे लेके बैठ के प्लेट में खा रहे हैं मिठाई। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं था घर में कोई, क्योंकि वो सिस्टम हम खुद तोड़े हुए थे। कोई सिस्टम नहीं था घर में। इस तरह से खाते खाते मेरा वजन कब 73 किलो हो गया, हमको पता ही नहीं चला। और हुआ क्या कि हमारे प्लान मेंटर गुरु जेड सर आए थे कटिहार। और उस बीच में काम करते थे, बहुत ज्यादा हम काम करते थे, खाना खाते थे तो काम भी करते थे, घर में भी काम करते थे, बाहर भी जाकर बहुत ज्यादा काम करते थे। हमको प्रॉब्लम क्या शुरू हुआ ना, फर्स्ट टाइम जो हमको एहसास हुआ, कपड़े
फिटिंग नहीं हो रहा था, कपड़ा चेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि हम मोटे हो रहे हैं। जो पसंदीदा कपड़ा है वो मतलब हम छोड़े जा रहे हैं, ये हम मेरे अंदर समझ ही नहीं था कि मेरा वेट बढ़ रहा है। अरे कोई बात नहीं, नहीं ये नहीं आ रहा, हम दूसरा ले लेंगे, तीसरा ले लेंगे, ये माइंड था। तो इसी तरह से चलते रहा। फिर हम जब काम कर रहे हैं, जा रहे हैं सबके साथ, तो होता क्या था ना कि बैठते थे ना तो हमको उठने में दिक्कत हो गया। और ऐसा वैसा दिक्कत नहीं हो रहा था। अब 4-5 लेडीज है, हम लोग ब्यूटी पे काम करते हैं, ब्यूटी ब्रेक कर रहे हैं। अब अचानक बोली कि मैम चलिए ना अब चलते हैं, अब हमसे उठा ही नहीं जाता था वहां पे कि हम उठ के खड़े हो पाए। एक साइड में हमको बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो गया था, लेफ्ट साइड में, पूरा पैर में। तो कभी लगता था क्या ना कि शायद अब मेरा एज हो रहा है ना। फिर सोचते थे ये 30-35 साल तो कोई एज नहीं है, तो घुटना में दर्द तो नहीं होना चाहिए। अब दर्द हो कहाँ रहा है ये पता ही नहीं चल रहा था, पूरा पैर मेरा दर्द करता था और लगता था कि पूरा पैर फट जाएगा दर्द से, बहुत ज्यादा पेन। अचानक 2022 का बात है, सर आए यहाँ पे, जेड सर आए कटिहार। और सर को हम बोले सर जानते हैं हमको ना ग्लूकोसामाइन लेना पड़ेगा, एक सप्लीमेंट है बहुत अच्छा। तो बोले क्यों, तो हमको तो घुटना में प्रॉब्लम हो गया। तो सर हंसने लगे, बोले बक बेपू, अभी घुटना में क्यों प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा एज ऐसा थोड़ी ना है कि तुमको घुटना में नहीं सर हमको घुटना में प्रॉब्लम हो गया है। तो सर बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घुटना में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तुम्हारा वेट बढ़ गया है। फर्स्ट टाइम सर हमको बोले। हस्बैंड को तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि बोले कि तुम मोटी हो, क्योंकि घर में रहना मुश्किल हो जाता। तो सर है बोल के निकल गए कि तुम मोटी हो गई हो। तो फिर सोचे हम इतना मोटे हो गए कि हमको घुटना में प्रॉब्लम हो गया, ये कैसे हो गया भाई। फिर मतलब लगा कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम, बोले ओमेगा 3 एक सप्लीमेंट हम लोग का आता है, बोले कि ओमेगा 3 2 टाइम लेना तुम शुरू करो। फिर लिए तो लगा कि नहीं चलो, 4-5 दिन कंटिन्यू लिए तो थोड़ा सा रिलीफ हुआ, लगा कि आसान, नस का प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा सा लगा कि आसान हुआ। उसके बाद उसी बीच में मम्मी का एक चेकअप था, मेरी सासू माँ का, लेके गए चेकअप करवाने के लिए। तो मम्मी का टेस्ट वगैरह हो रहा था, तो वहीं पे वेटिंग मशीन था। तो हम सोचे एक बार चढ़ के देखते हैं, कि सर बोले थे कि तुम मोटी हो गई, कितना वेट बढ़ा। जैसे हम मशीन पे चढ़े ना तो लगा कि कोई मतलब आलू तालू का बोरा रखा गया, एकदम देखते हैं सुइया भाग गया। कहाँ 50 किलो, कहाँ 73 किलो, हमें जा ये क्या हो गया, हम इतने मोटे हो गए। एना में देखते थे तो आर्टिस्ट ही लगा रहे हैं, फेस सब फुला फुला है तो अच्छा लगता था, गुल्लू मुल्लू हो गए हैं। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया एकदम, तो हालत मेरा खराब होने लगा कि ये क्या हो गया, मेरा वेट ऐसे इतना कैसे बढ़ सकता है। 3 बार 4 बार हम चढ़े जा रहे हैं, तो वहां पे जो मतलब था 2-3 आदमी, वो हंस रहा था, बोले कि सुइया ठीक है आप में गड़बड़ी, आपका वेट बढ़ा है। हम बोले हाँ हमको लग रहा है मेरा वेट बढ़ रहा है। फिर हम घर आए तो मतलब ऐसा नहीं था कि हम एक्सरसाइज वगैरह, 2018 में हम आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किए, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था। कहते हैं ना हर चीज सिस्टम से चलती है, बिना सिस्टम का कुछ नहीं होता है। तो वही चीज था कि सिस्टम नहीं था। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किए थे, कभी मॉर्निंग वॉक भी कर लेते थे, ऐसा नहीं है। कभी कभी एहसास होता तो कर लेते थे, लेकिन वही कंटिन्यू नहीं हो पाता था, वो डिसिप्लिन नहीं था। फिर हम लोग का आर्ट ऑफ ये आया, लिप 360 आया। तो उस समय लगा कि नहीं, बदलाव तो एकदम जरूरी है। अगर हमको हेल्थ पे काम करना है, ब्यूटी पे काम करना है, तो बदलेंगे नहीं तो फिर हमको कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। सोचेगा वह सामने में नहीं बोल सकता है, लेकिन बोलेगा कि खुद तो ऐसी दिखती है, हमको आई है ज्ञान देने के लिए। तो लगा कि नहीं, बदलना तो पड़ेगा, अगर कुछ करना है लाइफ में तो बदलना पड़ेगा। तो फिर एहसास हुआ कि जब जूम आया, हम लोग ओपन मीटिंग जाते थे, हम लोग का मीटिंग होता था यहाँ पे सत्कार होटल में, हम लोग जाके बैठते थे, एंजॉय करते थे। फिर देखे कि जूम पे आया, हम बोले इतना सारा बदलाव हो सकता है, तो फिर हम अपने लाइफ में क्यों नहीं बदल सकते हैं। हम लोग सब साथ बैठते थे, मीटिंग करते थे, वो सब सब खत्म हो गया। आज हम लोग जूम पे सब बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये तो एक बदलाव ही है ना। तो हमको भी इसी तरह अपनी लाइफ में बदलाव करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। फिर वहां से नवरात्रा का समय था, और 10 दिन कंटिन्यू हम लोग फलारी पे दोनों वाइफ हस्बैंड रहते हैं। फल स्टार्ट किए, साथ में फाइबर लिए, और गट हेल्थ लिए। तो ये सब चीज जब चलना शुरू हुआ, तो 10 दिन में लगा ना कि बॉडी मेरा पूरा हल्का हो गया, क्योंकि फाइबर वगैरह ले रहे थे, फल ले रहे थे। मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दिए, पूरा मीठा पूरा बंद कर दिए। बहुत टफ था, मतलब मिठाई हमको उतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी झाजी है तो कुछ लक्षण तो रहेगा ही। तो खा ही लेते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं खाते, एक ही पीस खाएंगे, लेकिन वही टाइमिंग नहीं था, एक पीस खाते थे, लेकिन रात में मन किया तो रात में खा लिए, दोपहर में मन किया दोपहर, जब मन किया तब खा लिए। तो इस तरह का था, टफ था, बहुत टफ था। चीनी नहीं खाना,
दूध नहीं, दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं खाना, घी नहीं खाना, मतलब जो जो पसंद का चीज था, नॉनवेज नहीं खाना, जो जो पसंद का चीज था सारा चीज धीरे धीरे खत्म हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। तो लगा कि पता नहीं कैसे क्या होगा, ये तो सारा चीज मेरा खत्म ही हो गया, और ये तो बोल रहे हैं सारा चीज नहीं खाना, तो फिर खाएंगे क्या? ये तो कहते हैं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, पहले का जमाना में जो टीवी में देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट, ये हो गया, ऐसा लग रहा था। तो लेकिन फिर लगा कि नहीं, बदलाव तो जरूरी है, अगर अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा एज कम है तो मैनेज कर लेंगे, यही 40 को क्रॉस करेंगे, 50 को क्रॉस करेंगे तो तब तो पता चला कि रोटी चावल भी खत्म हो गया। अभी से अगर थोड़ा मैनेज करेंगे तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाएंगे, लेकिन आने वाला समय में अगर करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। वहां से बदलाव शुरू किए, और फिर मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। धीरे 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 करते 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 अभी मेरा खाली पेट 64 65 रहता है, और खाना जब खाते हैं तो 65 किलो। आप लोग सोचेंगे कि 1 किलो खा लेती है, 1 किलो नहीं खाते हैं, लेकिन पूरा दिन का मतलब अगर सुबह में खाली पेट हम अपना वेट करते हैं तो मेरा 65 रहता है, शाम में करते हैं तो 66 होता है। तो वेट कम हुआ, बहुत कम हुआ। और फिर बहुत सारा चीज योगा शुरू किए, और मॉर्निंग वॉक शुरू किए, जो हम पहले करते थे उसको कंटिन्यू किए। आसान नहीं था करना, मुश्किल था। और फिर खान पान में हम बहुत अच्छा बदलाव किए। खान पान में क्या बदलाव किए, तो पहले रोटी चावल दो ही चीज घर में बनता था। अभी मेरे घर में मकई का आटा है, और फिर आपका मड़ुआ का आटा है। तो एक दिन मकई का रोटी खाते हैं, एक दिन मड़ुआ का रोटी खाते हैं। ये सब चीज तो हम पहले गांव से है तो हम खाए हुए हैं, ऐसा मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं था। और सबसे चैलेंज वाला बात हुआ कि जब हम मकई बाजरा और मड़ुआ ये सब पिसा के लाए, तो मम्मी को फोन किए खुश होके, मम्मी देखो ना ये चीज। मम्मी डांटने लगी, तुमसे बनेगा मड़ुआ का रोटी, कभी होगा, देखना ना टूट के गिर जाएगा। हम बोले लो, मोटिवेट करना चाहिए तो तुम और डिमोटिवेट कर रही हो। तो यहाँ पे तो कभी की नहीं, अभी ससुराल में तुम मड़ुआ का रोटी बनाने बैठी हो। हम बोले मम्मी सुनो ना, बताना है तो बताओ, डिमोटिवेट मत करो। तो यूट्यूब है ना, देख के हम सीख लेंगे। और सही में वही हुआ, मड़ुआ का रोटी कैसे बनता है यूट्यूब में हम सीखे, मकई का रोटी कैसे बनता है यूट्यूब में सीखे। और अभी हर दिन हम लोग का वही है। सुबह में हम लोग जाते हैं, ये पे राजेंद्र स्टेडियम है टहलने के लिए, दोनों वाइफ हस्बैंड मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो वहां पे गिलोई हम लोग का मिला। तो वहां से हर दिन छोटा सा लकड़ी काट के हम लोग लाते हैं, जो लटका हुआ रहता है। बड़ा सा नहीं काटते हैं कि ताजा ताजा यूज करना चाहिए, 2 दिन हम लोग का होता है। फिर वहां से हर दिन लाते हैं, वो सुबह सुबह हम लोग पानी पीते हैं। हम लोग की टीम में जयानंदन जी है, उनका कृपा रहा, वो शहद हम लोग को भेजे हैं, एकदम मतलब ताजा वाला अच्छा वाला शहद। तो शहद पानी लेते हैं। उसके बाद इसी तरह का कुछ ना कुछ सुबह में हर दिन हम लोग लेते हैं। और हम लोग का बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है प्रोटीन पाउडर। तो प्रोटीन पाउडर भी लेके कोशिश करते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेके तब मॉर्निंग वॉक में जाए। उसके बाद फिर आते हैं तो नाश्ता करते हैं, स्नान करके पूजा करके भी कभी कभी चले जाते हैं, कभी कभी आते हैं। तो सबसे पहले ये चीज मेरा बहुत गंदा आदत था कि 12 1 बजे से जब तक घर का सारा काम नहीं होगा हम पूजा नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। कभी 2 बजता था, कभी 3 बजता था, ये रूटीन मेरा बहुत गंदा था। उसको हम बदले, कोशिश करते हैं कि 9 बजे से पहले मेरा नाश्ता हो जाए हर दिन, और होता भी है। और बिलीव नहीं करेंगे कि यही चीज मेरे बच्चे के अंदर आना शुरू हो गया। हमको सिखाना नहीं पड़ता है बच्चे को, ये चीज हम देखे कि हम बदले तो मेरा बच्चा अपने आप बदलना शुरू हो गया। तो फिर 9 बजे तक नाश्ता हो जाता है, और 1 बजे तक हम खाना खा लेते हैं। खाना भी मेरा टाइम पे ही हो जाता है। फिर रात का खाना जो मेरा घर टाइमली था, मीटिंग करके आए, कहीं से आए, रात में 9 बजे चावल बना लिए, अब रोटी बनाने कौन जाएगा। तो वो सब चीज को हम खत्म किए। अगर हमको लगता है कि 5 बजे हमको जाना है तो हम 3 बजे ही रोटी बना लेते हैं, क्योंकि फिर हम रात में 9 बजे आएंगे, फिर बनाएंगे, फिर खाएंगे तो नहीं हो पाएगा। 1 बजे का खाना खाए रहते हैं तो 5 6 बजे तक खाना खा लेते हैं। सारे लोग, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, कोचिंग से दोनों बच्चे आते हैं, पैर हाथ धो के संझा बाती किए, हम लोग सब खाना खा लेते हैं। यानी कि 7 बजे तक मेरा किचन का सारा काम खत्म हो जाता है, अगर हम घर में है तो। नहीं है तो खाना खा के निकले। और दूसरा चीज, एक चीज और बदलाव किए कि हम भारतीय नारी है तो हमको लगता है कि पहले पति खाएंगे तब पत्नी खाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम स्वस्थ है तभी हम अपने पति को खिला पाएंगे, नहीं तो पता चला कि पति को खाना बनाना पड़ रहा है, पत्नी बैठ के खा रही है, क्योंकि मेरा हेल्थी अलाउ नहीं करेगा। और यही होता है अगर हम अपने आप में बदलाव नहीं करते। तो हम ये चीज अब देखना बंद कर दिए हैं कि इनको अगर लगता है कि कहीं पे मीटिंग है या कहीं बाहर है, तो हम अपना क्या करते हैं, टाइम पे हम अपना खाना खा लेते हैं। हम बच्चे को बोलते बाबू खाना खाओगे, तो नहीं मम्मी थोड़ा देर में, तो ठीक है थोड़ा देर में। हम पहले जाके अपना खाना खा लेते हैं। इनका अपना रखा हुआ रहता है, बच्चे का रखा हुआ रहता है, भाई जाओ खा लो। ये चीज हम अपने आप में बदलाव किए। नहीं तो पहले क्या था कि 3 बजे स्कूल से आएंगे, हम 3 बजे खाएंगे, 4 बजे मेरा योगा होगा। तो 1 घंटा के बाद तो योगा कर नहीं सकते थे, तो मेरा योगा मिस होता था, बहुत ज्यादा जा ही नहीं पाते थे। तो ये बदलाव हम अपने अंदर लाए।
फिर शाम के समय में कभी कभी अगर लगता है कि मीटिंग में गए, हमको खाना में लेट हो रहा है, तो हम वो ले लेते हैं, वो रखे हुए हैं कुछ, जैसे कि चना हो गया, उसको मूंग को बॉईल करके क्वीन में, हम लोग का बर्तन बहुत अच्छा है, क्वीन में बॉईल करके वो थोड़ा सा ले लिए, प्रोटीन ले लिए। पहले लगता था कि प्रोटीन से वेट बढ़ता है, क्योंकि 1 किलो का प्रोटीन जब हम यूज करते थे तो एक एक 3 3 4 4 महीना तक मेरा प्रोटीन चलता था। लेकिन अभी वही प्रोटीन 1 किलो का हम लेते हैं तो हमको 1 महीना से ज्यादा नहीं चलता है। पहले लगता था वेट बढ़ता है, अब लगता है कि वेट घटता है प्रोटीन से। और रियल में यही सही है कि जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है तो थोड़ा सा प्रोटीन आप ले लीजिए, तो वो चीज क्या होता है ना, इच्छा जो होता है ना उसको खत्म कर देता है। तो सप्लीमेंट अब बहुत अच्छा से यूज कर रहे हैं, टाइमली यूज कर रहे हैं। और पहले जो होता था अलग चीज होता था। बस लास्ट में एक ही चीज सब लेडीज को बोलना चाहेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा घर, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। इस चीज को हम लोग को ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। हम लोग अपना ख्याल रखेंगे तो हमारा घर में सारे लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे, हमारा सास ससुर अच्छे रहेंगे, हमारे हस्बैंड अच्छे रहेंगे, हम भी अच्छे रहेंगे। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। और हम लेडीज बहुत सारा चीज कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हेल्थ को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है, उसके बाद घर का जो काम होगा उसको हम करेंगे। ओके, थैंक यू सुनीता मैम। वाह, थैंक यू मैम, थैंक यू। कितना अच्छा, जब से मीटिंग में आई मैम हंसाते ही रही है ना। कितना अच्छा बोलती मैम का, ऐसे भी बात बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई मीटिंग में आते हैं और देखते भी है ना, बहुत हंसाती है। सारा हंसने का ही बात करती है ना। यही हुआ ना, सुबह में आदमी को हंसना भी जरूरी है। नहीं तो हम लोग सीरियस होकर के मीटिंग देखते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। कितना अच्छा मैम सुबह से लेकर अभी तक हंसाते ही रहे लास्ट तक। तो मैम कितना अच्छा अपने को चेंज किए है। बस इसमें करना क्या है, अपने को चेंज करना है और लोगों को बताना है ना। कितना मैम का वेट था, कितना कम किए है ना। कैसे करके, योगा करके, एक्सरसाइज करके, है ना, फाइबर ले करके, ओमेगा 3 ले करके। बस यही तो करना है। हम लोग के पास इतने अच्छे सप्लीमेंट है, प्रोडक्ट है। अपने को स्वस्थ रखना है और लोगों को ठीक रखना है। इसीलिए बोलते हैं मीटिंग में आइए सुबह। कितना अच्छा, आज हमको तो बहुत अच्छा लगा। हम बहुत सारा नोट भी बनाए हैं। मैम का सिर्फ हंसी ही मेरे नजर में है। एकदम हंसते हंसते सारा बात कर दी है आज, है ना। थैंक यू मैम, इसके लिए मैम के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा बताई है हेल्थ को कैसे केयर करना है। थैंक यू मैम।